ड्यून 2 कल आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है 1 मार्च को। हालाँकि कुछ थिएटर जैसे कि आईमैक्स हो गए, वहाँ पे आज रिलीज़ हो चुकी है, पर आईमैक्स पूरे इंडिया में अवेलेबल तो नहीं है। तो ड्यून 1 जो है, पहला पार्ट जो रिलीज़ हुआ था 2021 में, अब मेबी शायद किसी को याद नहीं होगा या फिर भूल गया होगा, क्योंकि 3 लगभग एप्रॉक्स 3 साल होने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ड्यून 1 का पूरा रिकैप देने वाला हूँ कि ड्यून 1 की कहानी क्या थी, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है साहिल और आपका स्वागत है मेरे चैनल सिनेमा पे चर्चा पे। जिसका मतलब होता है रेत का टीला। अब एक प्लेनेट है जिसका नाम है अराकिस। वहाँ पे पूरी रेत से भरी हुई, पूरा प्लेनेट रेत से भरा हुआ है, इसलिए उसको कहा जाता है ड्यून। अब ये स्टोरी सुनने से पहले हमको इसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है और ये कास्ट बहुत बड़ी है। तो उसके पहले हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है पॉल एट्रेडिस, जो कि फ़िल्म के लीडर हैं और जिनका रोल प्ले किया गया है टिमोथी चालामेट ने। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है ड्यूक लीटो, जो कि पॉल एट्रेडिस के फादर का रोल प्ले किया है। जो है हमारे ऑस्कर आइजैक, जिन्होंने मून नाइट की थी, वो पॉल एट्रेडिस के फादर का रोल किया गया। अब ये अराकिस प्लैनेट के लीडर हैं, यानी कि एक टाइप से पीएम बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, जो भी वहाँ के प्लैनेट के लीडर है। जो अगला कैरेक्टर है वो है लेडी जेसिका, जो कि पॉल एट्रेडिस की मम्मी का रोल किया गया है, यानी कि मॉम का। अब ये इनका रोल प्ले किया गया है रेबिका फर्ग्यूसन ने, जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल आपने बहुत बार देखा होगा। अब इनके पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है। ये एक विच फैमिली से बिलोंग करती है, तो इनके पास एक सुपर नेचुरल पावर है, जिसके वजह से ये अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से किसी भी आदमी को मैनिपुलेट कर सकती है सेकंड्स में। अगर वो चाहे तो किसी भी आदमी को अपनी बातों से वो कुछ भी काम करवा सकती है, और यही पावर इनके लड़के यानी कि पॉल एट्रेडिस में भी गई है। जो अगला कैरेक्टर है वो है गर्नी हलेक, जो कि एक फाइटर है, जिनका रोल प्ले किया गया है जॉस ब्रोलिन, यानी कि जो अपने एवेंजर्स देखी होगी आपने, उसमें जो थैनस का रोल जिसने प्ले किया है ना, वो है गर्नी हालेक। अब ये एक सेवक होता है अट्रेडिस परिवार का, और ये पॉल एट्रेडिस, जो भी हमारे जो लीडर मूवी के जो मेन लीड है, ये उनको ट्रेनिंग करते हैं। अगला कैरेक्टर है वो है डंकन इदाहो। ये भी एक फाइटर है। इनका रोल प्ले किया गया जैसन मोमोआ, जिसने एक्वामैन बनाई है, आपको याद ही होगा एक्वामैन आपने सबने देखी है। तो उसने ये रोल प्ले किया गर्नी हालेक का, और ये भी एक टाइप से सेवक ही होते हैं, फाइटर ही होते हैं, पर ये पॉल एट्रेडिस का एक टाइप से अच्छा दोस्त भी होता है। और इसका काम होता है कि जो एट्रेडिस फैमिली है, उसका आगे वंशज बढ़ाने के लिए या फिर आगे की सिक्योरिटी के लिए ये अलग अलग जगह मिशन पे जाके घूमता रहता है, कि ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए उस ग्रह पे या फिर उनके परिवार पे। जो अगला कैरेक्टर है वो है बैलन व्लादिमीर। ये मूवी का मेन विलन है। अब इसका रोल प्ले किया गया स्टेलन ने। अब ये हर कौनगर एक घराने का राजा लीडर है। अब ये एट्रेडिस का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस मूवी का सब मेन विलन भी। अब अराकिस जो प्लेनेट है, उस पर पहले हरक्यूलिस का राज हुआ करता था, और बैरन व्लादिमीर का फिर से अराकिस पे कब्जा करने का मन है, कि मैं फिर से वापस जाके कब्जा करूंगा अराकिस ग्रह पे। अब इसी चक्कर में अराकिस प्लेनेट पर जितने भी एट्रेडिस बसे हुए हैं, एट्रेडिस, उनको मारने का प्लान बना रखा है इस विलन ने, जो हरक्यूलिस फैमिली से बिलोंग करता है। अब इसका एक भतीजा है जो कि इसका बहुत प्यारा है, और एक बोलते हैं ना फेवरेट है, उसका नाम है रबान, जिसका रोल प्ले किया गया डेविड बटिस्टा ने। बटिस्टा तो आप सबको जानते हो कौन है वो। अब बटिस्टा एक रबान एक बहुत ब्रूटल कैरेक्टर है, जो कि बैरन का निफ्यू भी है, और एक अगर बैरन ने बोल दिया कि भाई तुझे उसको मारना है, वो बिना सोचे समझे, बिना कुछ पूछे वो मार देगा उसको। वो इस टाइप का ब्रूटल आदमी है कि वो खून ही खत्म कर देगा उसको, वो नहीं पूछने वाला। अब इसके अलावा जो है अराकिस ग्रह पे एक और कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है फ्रेमेन। अब फ्रेमेन ज़्यादातर रेगिस्तान में रहती है, जहाँ की गर्मी और उन सब के बीच में उन्होंने जीना सीख लिया है। फ्रेमेन के पास एक ऐसा सूट है जो वहाँ की गर्मी और जो रेगिस्तान में जो प्रॉब्लम्स होती है उसके से उनको बचाती है, उनको जीवित रखती है। और फ्रेमेन्स भी हरक्यूलिस के दुश्मन है, यानी कि जो हमारे जो मेन विलन है उनके दुश्मन फ्रेमेन भी है। अब फ्रेमेन में एक वॉरियर है जिसका नाम है चानी, जो कि हमारी जेंडिया, जो आप सब जानते हो जेंडिया कौन है आजकल, इसका रोल जेंडिया ने प्ले किया गया है। और प्लस वो पॉल एट्रेडिस, जो हमारे मूवी के मेन लीड है, उसकी लव लाइफ भी होने वाली है। तो चानी का कैरेक्टर वो है। अब ये जो फ्रेमेन, जो मैंने ग्रुप बोला, जो क्या बोलते हैं हरक्यूलिस का दुश्मन है, या फिर एक अलग से जो ग्रुप बना है, अब इसका जो लीडर है उसका नाम है स्टीलगर्ग, जो कि इसका रोल प्ले किया गया है जावियर ने। अब इस रेत में एक ऐसी चीज़ पाई जाती है जिनको ये लोग स्पाइस बोलते हैं। अब ये स्पाइस इतनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि ये लोग उसकी पूजा करते हैं, यानी मतलब इनके लिए सब कुछ है वो। ये स्पाइस ये फ्रेमन लोग ने इतना कंज्यूम कर लिया, ये रेत में पाया जाता है। अब ये लोग ने इतना कंज्यूम कर लिया कि इनकी आइज़ ब्लू हो चुकी है।
फ्रेमेन लोग की। अब फ्रेमेन की आइज़ ब्लू हो चुकी है और इस स्पाइस के लिए दूसरे प्लैनेट के लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं स्पाइस को चुराने के लिए या फिर ले जाने के लिए, जो भी करने के लिए आ रहे हैं, तो ये फ्रेमेन उन पे जानलेवा हमला कर देंगे और इनको ख़त्म कर देंगे। और स्पाइस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब स्पाइस से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये अलग अलग कारनामे कर सकते हैं। जैसे एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि स्पाइस से उनकी मेंटल एबिलिटी इतनी तेज़ हो जाती है कि ये बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं और बहुत अलग आगे का सोच सकते हैं और बहुत पावरफुल हो जाती है लोग। अब इसी स्पाइस की वजह से ये लोग दूसरे ग्रह पर भी ट्रैवल कर सकते हैं जल्दी से। जैसे एक होता है ना कि एक प्लैनेट से बनने में बहुत टाइम लगता है, ये स्पाइस की वजह से ये लोग आराम से जा सकते हैं। अब इसी स्पाइस के चक्कर में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल वॉर होती है। तो ये था मूवी के एक कंसेप्ट। अब आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पे। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी की। अब इसकी स्टोरी समझ लीजिए कि आज से 8000 साल बाद की कहानी है। एक प्लैनेट होता है जिसका नाम होता है अराकिस। तो वहाँ पे एक होती है चांदनी, जो हमको एक स्टोरी बताती है कि जो अराकिस पर पहले हारकोनन्स का कब्जा हुआ करता था। अब वो लोग स्पाइस मशीन से निकाल कर चुरा कर अमीर बनते जा रहे थे। तो एक दिन वहाँ के एम्परर को ये बात पता चलती है और वो एक शाही फरमान जारी करते हैं कि इनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, और वो वहाँ से निकाल देते हैं। उसके बाद वो एट्रेडिस को अराकिस संभालने का जवाबदारी देते हैं। अब एट्रेडिस जो कि बेसिकली कैलेनन से है। अब वहाँ पे पहाड़, पेड़, पौधे, नदियाँ, समुंदर सब कुछ है। मतलब एक हँसता खेलता अपनी पृथ्वी जैसे एक प्लेनेट था। अब ये लोग वहाँ से इनको उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे सिर्फ रेत होती है, और कहा जाता है वहाँ पे रेत के अलावा कुछ नहीं मिलता, नहाना भी रेत से ही होता है। हाँ, मजाक था। अब उसमें जो कैरेक्टर होता है हमारा पॉल, अब उसको एक विज़न आता है। जैसे ही उसको एक वो पावर मिलती है कि वो वॉइस से किसी को मैनिपुलेट कर सकता है, वैसे ही उसको एक और पावर मिलती है कि उसको विज़न दिखते हैं। उसको थोड़ा फ्यूचर दिखता है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो कि आगे की दिखती है। अब उसको विज़न में फ्रेमेन दिखते हैं, और फ्रेमेन में खास करके चांदनी। अब जैसे ही अराकिस पर एट्रेडिस आते हैं, उसी टाइम के वहाँ की जनता पॉल को देखते ही कहती है लिस्बन अल गैब, यानी कि मसीहा। एक फ्रेमेन जसिका को खंजर गिफ्ट कर दिए। उसी टाइम एक कीड़े के जरिए पॉल पर जानलेवा हमला होता है। बट अफसोस नहीं, बट वो बच जाता है। अफसोस नहीं, मजाक कर रहा था। अफसोस नहीं, वो बच जाता है। फ्रेमेन लीडर लेटो से मिलता है। अब वो इसलिए मिलना चाहता था लेटो फ्रेमेन लीडर से, ताकि वो जो भी यहाँ पे काम हो, जो भी हो, वो सब शांति से और मिलजुल कर करे जाए और सब कुछ एक अच्छे से चलेगी। फ्रेमेन और एट्रेडिस साथ मिलकर काम करें। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसे कहा जाता है सैंड वॉर्म, जो कि रेत का कीड़ा है। वो 400 मीटर से भी लंबा होता है, 400 मीटर से भी लंबा। और जब कुछ अजीब सा साउंड अगर रेत में आ रहा है, कुछ भी वॉइस आ रही है, मतलब थोड़ी आवाज़ की नहीं, धम धम करके कुछ भी वॉइस आ रही है, तो वो जानलेवा हमला करता है। और उसके हमले से बचना मतलब नामुमकिन, इम्पॉसिबल। हरक्यूलेंस जो होते हैं, जो हमारे जो विलन टाइप है, जो विलन है, हरक्यूलेंस मीटअप करते हैं एक कबीले से जिसका नाम होता है सर्द उकर, ताकि अराकिस में जितने भी एट्रेडिस है सबको वो हमला शुरू कर सके और उनको मार दे। अब कुछ देर बाद हमला शुरू भी हो जाता है। अब इसी के साथ साथ एट्रेडिस में की फैमिली डॉक्टर होते हैं, वो लेटो पर मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो ये बोलता है कि मुझे ये करने के लिए हारकोनन्स ने कहा गया था, क्योंकि मेरी बीवी उनके कब्ज़े में है, इसलिए उन्होंने ये काम किया, धोखा दिया उनको। अब इसी चक्कर में पॉल और जेसिका को हारकोनन्स वाले किडनैप कर लेते हैं। अब उसी बीच में पॉल अपनी वो क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन वाली आवाज़ से उनको मैनिपुलेट करता है और सेफली वहाँ से भाग जाता है। अब भागते भागते वो डंकन से मिलता है, जो कि उसी रेत में कहीं पे छुपे हुए थे बच के, ये हारकोनन से। अब जब वो डंकन से मिलता है, जेसन मोमोआ जो एक्वामैन वाले थे, अब वो डंकन से जब मिलता है, डंकन उनको बताते हैं कि जिस एम्परर ने इनको यहाँ भेजा गया रेत पे, वो एक्चुअली में उनकी चाल थी इनको मरवाने के लिए। ऐसा वो उनकी भले के लिए नहीं भेजा, वो उनकी चाल थी इनको मरवाने के लिए। अब जहाँ पे ये लोग छुपे होते हैं वहाँ पे फिर से हारकोनन्स का हमला हो जाता है, और उसी बीच हमारे डंकन मारे जाते हैं। अब डंकन के मरने के बाद तुरंत ही वहाँ से पॉल और जेसिका वहाँ से भाग निकलते हैं, और भागते भागते वो मिलते हैं चांदनी से। चांदनी जो कि फ्रेमेन की एक वॉरियर थी, तो वो फ्रेमेन के पास लेके जाते हैं, मतलब फ्रेमेन के ग्रुप के पास लेके जाते हैं पॉल और जेसिका। जेसिका मतलब पॉल की मॉम, उनको लेके जाते हैं और वहाँ से मिलवाते हैं। तो फ्रेमेन का जो लीडर है वो बोलता है कि मुझे इन पे भरोसा नहीं है, तो इसीलिए वो पॉल को उनके एक वॉरियर से लड़ाई करवाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, पॉल
वो फाइट जीत जाता है। अब यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो कल यानी कि 1 मार्च को ड्यून 2 जो थिएटर में आ रही है, इसके बाद की स्टोरी वहाँ से कंटिन्यू होगी कि वो फाइट तो जीत गया लेकिन वो अब फ्रेमन में रहेगा या नहीं रहेगा, अब वो उसके आगे की स्टोरी है। अब ये मूवी कल आ रही है, आप जाइए देखिए, आप कैसी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ड्यून 2 का रिव्यू कल 1 मार्च को लगभग से लगभग 3 से 4 बजे तक आ जाएगा आपकी। तब तक के लिए चलते हैं। अगर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं।